हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं, समास में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन उन सब को पढ़ने के पहले हमें कुछ और भी देखना होगा। यहाँ पर देखिए, कुछ वाक्य हमने लिख के रखे हैं। क वर्ग के अंतर्गत कुछ वाक्य हैं और ख वर्ग के अंतर्गत कुछ वाक्य हैं। क वर्ग में मैंने लिखा है, आधा खिला पुष्प सुंदर लग रहा है। वह रात ही रात में वहां पहुंच गया। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हम हरिद्वार से गंगा का जल लेकर आए। अब ख वर्ग में जो वाक्य हमने लिखे हैं, अधखिला पुष्प सुंदर लग रहा है। यहाँ क वर्ग का पहला वाक्य है, आधा खिला पुष्प सुंदर लग रहा है। इसी वाक्य को थोड़ा सा हमने संक्षिप्त रूप दे दिया है। आधा खिला की जगह हमने लिख दिया अधखिला पुष्प। अधखिला पुष्प सुंदर लग रहा है। वह रातों रात वहां पहुंच गया। यहाँ लिखा मैंने, वह रात ही रात में पहुंच गया। रात ही रात की जगह हमने लिखा है रातों रात। वह रातों रात वहां पहुंच गया। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। यहाँ हमने क वर्ग में लिखा है, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, और यहाँ सुख और दुख की जगह हमने लिखा सुख दुख। अगला वाक्य है, हम हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए। क वर्ग में हमने लिखा है, हम हरिद्वार से गंगा का जल लेकर आए। अब देखिए, क वर्ग में जो वाक्य लिखा है हमने, इसमें शब्द है आधा खिला, रात ही रात, सुख और दुख और गंगा का जल। इनकी जगह जो हमने शब्द लिखा है ख वर्ग में, अधखिला, रातों रात, सुख दुख और गंगा जल। इन विस्तृत रूप को मैंने संक्षिप्त रूप में यहाँ पर दिखाया है। अर्थात समास में हम संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को करते हैं। इसके आगे और हम देखते हैं, समास किसे कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए शब्द एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक, जब हम कोई शब्द का संक्षिप्त रूप देते हैं तो वो समास कहलाता है। उसके पहले समास में समय समय पर कुछ शब्द आते रहेंगे। वो किस जगह प्रयोग करते हैं, उनका क्या मतलब होता है, पहले हमें उसे भी समझना होगा। जैसे सामासिक शब्द है, समास विग्रह है, पूर्व पद है, उत्तर पद है, संक्षिप्त रूप है। इन शब्दों को अगर हम समझ लेंगे तो समास समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ तो हमने ये समझ लिया है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए शब्द को या सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। अब सामासिक शब्द या समस्त रूप क्या है? समास के नियमों से निर्मित शब्द, अर्थात समास के जो नियम हैं, उन नियमों से हमने अगर किसी शब्द को संक्षिप्त रूप दिया है तो उसे हम सामासिक शब्द या समस्त शब्द कहते हैं। अगला शब्द हमारा आएगा समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। अर्थात जो सामासिक शब्द हैं उनको और विस्तृत रूप देना और उनके बीच में क्या संबंध है शब्दों का शब्दों से, उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद का प्रथम पद पूर्व पद और द्वितीय पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद, जो यहाँ पर हमने समस्त पद बताया है, जब एक शब्द होता है तो संक्षिप्त रूप से बना हुआ जो शब्द होता है संक्षिप्त रूप में, उसे हम समस्त शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर है शक्ति के अनुसार, यहाँ पे शक्ति के अनुसार इसका विस्तृत रूप है। इसको जब हमने संक्षिप्त किया तो यहाँ पे हुआ यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार अर्थात यथाशक्ति, जितनी हमारी शक्ति है। अब इसको अगर हमने दो भागों में बांट दिया
तो पहला पद हमारा कहलाता है पूर्व पद और दूसरा कहलाता है उत्तर पद। यथाशक्ति को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो पहला शब्द हमारा आ जाएगा यथा और दूसरा शब्द आ जाएगा हमारा शक्ति। विस्तृत रूप में शक्ति के अनुसार और संक्षिप्त रूप में यथाशक्ति। पूर्व पद हमारा होगा यथा और उत्तर पद होगा हमारा शक्ति। इसके बाद हम देखते हैं समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पदों में विभक्ति चिन्ह आदि जोड़कर उन्हें पृथक पृथक करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद जो हमने समास के नियमों के द्वारा शब्दों को संक्षिप्त रूप दिया था वो समस्त पद हुआ, और उनको जब हम अलग करते हैं तो अलग करने की प्रक्रिया हमारी समास विग्रह कहलाती है। जैसे समस्त पद हुआ हमारा माता पिता, पुस्तकालय, यथा सामर्थ्य, बेकाम। अब इनको अगर हम समास विग्रह करते हैं तो आता है माता और पिता। पुस्तकालय का आ जाएगा पुस्तकों के लिए आलय, अर्थात घर। आलय मतलब होता है घर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। बेकाम, बेकाम मतलब काम के बिना। इस प्रकार समास विग्रह में ये प्रक्रिया हम लोग करते हैं। इसका संक्षिप्त रूप जो होता है वो समस्त पद होता है, और जब हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो ये समास विग्रह कहलाता है। अब समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। इस प्रकार समास के ये भेद हैं। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। हर समास के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।